श्री केशव चंद्र मंडल जी, श्री विष्णुपद राय जी को चरणों मेरा कोट कोट प्रणाम। पवित्र पंजाधारी रामाराव जी के चरणों भी मेरा कोट कोट प्रणाम। जय गुरु। और आज के ठाकुर जी के 138वें जन्मोत्सव पर आए हुए सभी गुरु भाई, गुरु बहन, माँ, अतिथिगण, भक्तगण, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जय गुरु। आज का सत्संग हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव 138वां जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम लोग सब यहाँ पर ठाकुर जी का सत्संग में एकत्रित हैं। आज ही के दिन बांग्लादेश में पवना जिला में हिमायतपुर गांव में शिवचंद चक्रवर्ती माता मनमोहिनी देवी के गर्भ में एक बालक आया और वह बालक 12 महीना के बाद मां के गर्भ से अवतरित हुआ। जब ठाकुर जी मां के गर्भ में थे, माता जी के गर्भ में थे, तो हिमालय गुफा से ऋषि और संत महात्मा, जितने भी लोग ऋषि संत महात्मा थे, सब लोग आते थे और हिमालय गुफा से चलकर बांग्लादेश जाते थे और जाकर के पवना जिला में शिवचंद चक्रवर्ती के ससुराल में मां, उस समय मनमोहनी जी भी थी, जाके मां से बोलते थे कि हे मां, आप मां का दर्शन कराओ। मनमोहिनी देवी का दर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। उस गर्भ के अंदर जो बालक है वह कोई दिव्य है, साक्षात विष्णु का अवतार है, साक्षात राम का अवतार है, साक्षात कृष्ण का अवतार है। ऐसे दिव्य बालक का हम दर्शन करने सभी ऋषि संत महात्मा आए हैं। माता देखी कि ऋषि और संत महात्मा यहाँ पर आए हैं, हिमालय गुफा से चल के आए हैं और उन्होंने दर्शन माँ को सामने ला करके और माँ को दर्शन करता है। और दर्शन करने के बाद लोग प्रणाम करता है भूमिष्ठ होकर के कि हे माँ, आपके गर्भ में जो बालक है साक्षात राम है, साक्षात कृष्ण है। और उसके बाद उस बालक को प्रणाम करके लोग जाते थे। और उसके बाद ठाकुर जी का जन्म 16 सितंबर को शुक्रवार का दिन था। जिस दिन जीसस आए थे शुक्रवार के दिन, जिस दिन राम आए थे, जिस दिन कृष्ण आए थे, उसी दिन शुक्रवार का दिन सुबह 7:05 पर 12 महीना के बाद ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म होता है, आविर्भाव होता है और धूम अवतार होता है। आज जब उनका जन्म अवतार हुआ ठाकुर जी का, तो उनके मुख से दिव्य ज्योति निकलती थी, खिलखिला के हंस रहे थे ठाकुर जी। अगल बगल के गांव के लोग समझते थे कि क्या शिवचंद चक्रवर्ती का राग लग गया है। लेकिन प्रकाश का पुंज दिव्य, सूर्य देवता, सारे देवी देवता प्रणाम करते थे। सूर्य का प्रकाश वहां चमक गया, चंद्रमा चमक गया, सारे तारा चमक गए। जब ठाकुर जी से पूछा गया कि ठाकुर जी आपका विधाता है, आप ही विधि विधान बनाए हैं, फिर आपने मां के गर्भ से क्यों 12 महीना के बाद आपने जन्म लिया, अवतार लिया? ठाकुर जी बोले, जब मैं चला वहां से जन्म लेने के लिए करोड़ों करोड़ सूर्य और चंद्रमा, तारा और सब जितने भी देवी देवता था, मेरे को प्रणाम करते करते मेरे को 3 महीना लग गया, ज्यादा हो गया धरती पर आविर्भाव होने यानी जन्म होने के लिए। ऐसे दिव्य ठाकुर का आज हम सब गुरु भाई मिल करके दान दे करके, भिक्षा दे करके, अन्न दान दे करके, सभी लोगों ने श्रम दान दे करके सब लोगों ने सहायता किया। आज हम लोग अपने मंदिर में भी देखिए ठाकुर जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी का जन्मोत्सव में जैसे भी जिस तरीके से जो भी भाग लिया है, उसके ऊपर आज ठाकुर जी साक्षात कृपा बरसा रहे हैं। जन्मोत्सव, जन्मदिन तो हम लोग खुद स्वयं मनाते हैं, लेकिन जन्मोत्सव जब होता है ठाकुर जी का, तो स्वयं ठाकुर जी आकर के देखते हैं कि भंडारा में भंडारा कैसा बन रहा है, भोग कैसा बन रहा है, प्रार्थना कैसा हो रहा है, सत्संग कैसा हो रहा है, कैसे किस मन से कोई लेकर के सामान आ रहा है, सब ठाकुर जी देख रहे हैं। सब पर कृपा बरसा रहे हैं ठाकुर जी, सब पर कृपा बरसा रहे हैं। आप ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो समझिए राम को प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी को अगर प्रणाम कर रहे हैं तो समझिए कृष्ण को आप प्रणाम कर रहे हैं। यही राम है, यही कृष्ण है, यानी रामचंद्र जी, कृष्ण चंद्र जी और अनुकूल चंद्र जी। साक्षात कृष्ण का अवतार के रूप में उनके मामा लहरी रमेश लहरी को साक्षात कृष्ण के रूप में ठाकुर जी दर्शन दिए। एक वैद्य था, जहर की गोली बना दिया था। ठाकुर जी का 5 साल का उम्र था, लेकिन वो जहर का गोली को जाकर के बीच में जहर का गोली वैद्य रखा था। ठाकुर जी अपने बाल लीला में 5 साल की उम्र में जाकर बीच से जाकर सारा जहर का गोली खा गए। वैद्य पीछे पीछे दौड़ा है कि मेरा गोली को तो अनुकूल खा गया, अनुकूल खा गया। 5 साल का बच्चा भागते भागते मां मनमोहिनी देवी
के पास जाता है और वो जाकर के बैठ हाथ जोड़ के बोलता है, माँ अरे ये तो जो जहर की गोली खा लिया है, ये तो बचेगा नहीं, ये गोली तो साक्षात जहर तो मैं बीच में रखा था। लेकिन वैद्य हैरान है, लेकिन ठाकुर जी हंस रहे हैं। 5 साल का बालक के रूप में ठाकुर जी हंस रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी से हम लोग जुड़े हुए हैं। कलयुग में आकर के ठाकुर जी हम लोग को पकड़े, और इसी कलयुग में सतयुग जो था, जब सतयुग को भी लेकर आए, जिसको हम लोग सोचते ही नहीं और सदाचार का पालन करते हैं। जजन जाजन इष्टवृत्ति के बाद सोचते ही नहीं, सदाचार का जो पालन करता है वही सतयुग की प्रथा है। सफेद, सब कुछ सफेद, सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद खाना, सब टोटली जैन फूड्स, सब कुछ जैन फूड्स हम लोग खाने के लिए ठाकुर जी सतयुग की प्रथा रखे हैं। इस कलयुग में भी जजन जाजन इष्टवृत्ति करके जो लोग भी अगर मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन देखिए ठाकुर जी सतयुग प्रथा भी यहाँ पर लाए। इसीलिए माता पिता पर ही बल ठाकुर जी दिए। बोले कि जाओ तुम, ठाकुर जी बोले कि जाओ तुम अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता के बगल में बैठो, गुरु का आदेश का पालन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु का जो मंत्र का जाप करो, और गुरु जो बोल रहे हैं उसको बिना हिचके बिना शर्म से जाके उसको काम करो। तुम्हारा अहंकार पतला होगा, तुम्हारा श्रम जो होगा, परिश्रम जो होगा सफल होगा, तुम्हारे ऊपर मैं कृपा बरसा दूंगा। ऐसे ठाकुर की जन्मोत्सव में आप लोग आए हैं, एकदम 100 में 100% ठाकुर जी की कृपा बरसेगी, इसमें कोई कम नहीं। मैं 8 तारीख को आया मेलैंड से, आने के बाद में हम चौहान जी को बोला था, चौहान जी जो भी लिस्ट है वो सब हाथ में ले लीजिएगा। 8 तारीख को आकर के ही रात 11 बजे तक सीआर चौधरी के घर में बैठ करके हम लोगों ने भिक्षा मांगा और बोला कि जब तक भिक्षा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमारे दादा बैठे, एक बार दादा ने, हम थे, प्रमाणिक सर थे, पूरा गाड़ी में डांटे, और डांटने के बाद बोले तुम लोग मंदिर से हिलना नहीं जब तक तुम्हारा कंप्लीट, भौमी माँ के रूम में बोले कि जब तक तुम लोग भिक्षा कंप्लीट नहीं होगा तब तक जाना नहीं। दादा ने आज 5 साल 6 साल पहले हम लोगों को लगभग डांटे थे, और मंदिर में बैठ करके हम लोगों ने वो कोशिश किया, प्रयास किया, 100 में 100% वो दिन भिक्षा हम लोगों को मिल गया उत्सव का। वही बात समझ करके दादा का हमने सीआर चौधरी के घर में 11वें फ्लाइट से आया, घर का लैट्रिन बाथरूम किचन रूम जो भी था, अकेला बैचलर जिंदगी यहाँ पर फैमिली मेनलैंड में है, यहाँ कंप्लीट करके 4 बजे हम निकला सीआर चौधरी के घर में, और बैठ करके जिससे मांगा कि माँ पाइस का सामान दे देना, रमीला माँ और सिन्हा जी और मिलकर उनकी बेटी ने लेकर के 10,000 का खाली फोन के जरिए से हमको पाइस का जो सामान दे दिया। यहाँ महेश शर्मा से हम लोग फोन मांगा, महेश जो एसोचो है उनसे मांगा तो 25 किलो फ्रूट उन्होंने ला के दे दिया। गांगुली माँ जो थी कलकत्ता से फूल आ रहा रजनीगंधा का, हमने वहाँ वहीं पर उतर के ट्रेन से ऑर्डर दे दिया, वहाँ पर फ्लाइट से परसों मंगाया, उन्होंने 10,000 रुपये हमको फूल का दिया। 5,000 रुपये मांगा तो 50 ज्यादा दे दिया। हमारा 50 किलो फूल हमारा निवास मलिक ने दिया, सब ठाकुर को दिया। सबके ठाकुर है, ठाकुर सबके हैं, ठाकुर का ऊपर सबका कृपा बरसता है, इसलिए ठाकुर को लेकर हम लोगों को चलना है, और ठाकुर को इसीलिए